अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमल अदनान और आप देख रहे हैं कमल्स फूड। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पिज़्ज़ा केक, जो बच्चों का फेवरेट, बड़ों का भी फेवरेट होता है। मेरा तो बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है पिज़्ज़ा केक। और इसे हम चले सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे पिज़्ज़ा डो। तो उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। हमने ये 2 कप हमने दूध लिया है। इसमें से तकरीबन 1.5 कप दूध का यूज़ होगा। वो जितना होगा मैं आपको बता दूँगी ना। और 1.5 कप हमने मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून हमने पाउडर मिल्क लिया है। हाफ़ टी स्पून तकरीबन हमने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून हमने चीनी ली है। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून ही हम ये ईस्ट लेंगे। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदे को मैंने पहले छान के रख लिया है, तो इसे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर ये डाल देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी रह जाएंगी। और ये ऑयल भी हम डाल देंगे इसके अंदर और सारा। ठीक, ये देखें, ये अब हम इसके अंदर ये ईस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। ये देखें 1 टेबल स्पून है ये। ठीक है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और बाकी अब हम इसे पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल को भी और ये सारी चीज़ों को इसे हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। इसे मैं थोड़ा सा इस साइड पे करती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये देखें, इसे हमने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। इसे मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। पहले हम इतना सा डालेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ से ना कीजिएगा आप, ऐसा ही कुछ हो या फिर हाथ पे ग्लव्स लगा के, क्योंकि ना ये फिर हाथ पे चिपकेगा नहीं। ठीक है, और इसे हम ऐसे ही चम्मच से ही, ये बैचुलर से ही इसे हम करेंगे। इसे थोड़ा सा और दूध डाल देंगे। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। और तकरीबन इसमें 1 कप मैंने डाल दिया है दूध, और ये काफ़ी रहेगा 1 कप। ये देखें, ये इस स्टेज पे आके हमने ये निकाल देना। ये देखें, ये साफ़ है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा अब हाथ की मदद से करेंगे। इसी के अंदर ही हमने इसके ऊपर ये बहुत अच्छी तरह हमने इसे गूंद लेना है। ये देखें, ये कितनी स्मूथ हो गई है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, इसे अब हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे। ये देखिए, ये जिस टाइम हाथों पे ना चिपके, ये देखें, इसका मतलब है कि ये हमारी डो परफेक्ट तैयार है। ये देखिए हमारी, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसे रखेंगे इसके अंदर और तकरीबन इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक हम अपने चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक है हमारे पास। हाफ़ टी स्पून ये धनिया है, धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून तकरीबन हल्दी है, उससे कम ही होगी ना। और ये हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, ये भी हाफ़ टी स्पून है। इन सबको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम, ये हमारे पास सिरका है 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये चिली सॉस है, इसे भी इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये सोया सॉस है, इसे भी हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम 30 मिनट के लिए इसे हम रखेंगे। ये देखें, इसे अच्छे से, ये देखें, ये अच्छे से ये इस टाइम मिक्स हो जाए। अब हम इसे 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको
चलें जी, ये अब हमारी 2 घंटे तक, ये देखें ये हमारी डो तैयार हो गई है। ये देखें, ठीक है, ये देखें ये कितनी अच्छी, ये देखें ये बिल्कुल भी अब हाथ पे भी नहीं चिपक रही। और इसे अब हम सेट वो करके इसके अंदर इसे फिर अब हम पैन में सेट कर लेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले ये देखिए मैंने 2 से 3 चम्मच इस पैन में ऑयल डाल लिया। अब हम इसके अंदर यही जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, ये सारा डाल देंगे। ये देखें ये अब इसका पानी निकलना शुरू हो गया है और साथ में ही ये थोड़ा सा वाइट वाइट होने लग गया है। अब इस टाइम पे आके ये हमने 2 से 3 चम्मच हमने दही के लिए थे, इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसका आप फ्लेवर चेक करिएगा कि इतना मज़े का आएगा ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा। और हमने इसे गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, ठीक है, ये दही के पानी में ही ये गल जाएगा। हम इसे पतीले में इसके पिज़्ज़े को बनाएंगे। उसके अंदर मैंने नमक डाल के, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि नमक डाल के हमने फिर इसे स्टैंड के ऊपर स्टैंड रख देना बीच में, ये देखें। और इसे जब तक हमारी टॉपिंग तैयार होती है ये गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर जब रखेंगे तो मैं फिर आपको बताऊँगी इसे कितना टाइम देना है। हमने टॉपिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हमने 1 कप मोज़रेला चीज़ ली है, 1 कप हमने चेडर चीज़ ली है, और 1 शिमला मिर्च ली थी दरमियानी, जिसे हमने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। और 1 प्याज लिया था स्मॉल सा, जिसके उसके भी हमने ऐसे, ये देखें इसके भी हमने क्यूब्स बना लिए हैं। और शिमला मिर्च के भी हमने बीज रिमूव कर दिए हैं, ये देखें। और ये हमने 1 टमाटर लिया था, उसमें से हमने हाफ़ यूज़ किया है, और उसके भी हमने, ये देखें ये ऐसे क्यूब्स बना लिए। और ये हमने 3 से 4 चम्मच हमने पिज़्ज़ा सॉस ली है। इसकी ये होममेड सॉस है, ये मैं आपको इसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर कभी दूंगी। और ये हमने 2 से 3 अदद ऑलिव लिए थे, साथ में ये हमने थोड़ा सा ऑरिगानो, क्योंकि हमने पहले इसमें चिकन में भी ऐड किया हुआ है, इस वजह से अब हम थोड़ा इसमें भी डालेंगे, और बहुत कम, इसमें से भी हाफ सब। ये देखिए हमने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, और इसे अब हम इस बाउल में से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसे हमने ऐसे निकाल लिया। और अब हम इसे पहले बेलेंगे और फिर इसे हम पैन में सेट करेंगे। ठीक है, इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ सारे को। ये देखें ये हमने इसके अंदर पहले मैदा डस्ट कर लिया, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था शेल्फ को। अब हम इसके ऊपर ही इसे बेलेंगे। ठीक है, ये देखें इसे हम इसके ऊपर बेलेंगे। फिर मैं आपको, ये हम हाथ से भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और मज़े की ये डो बनी हुई है। ऐसे ही हम इसे सेट कर लेंगे। ये लें जी, ये हमारी डो बिल चुकी है। ठीक है, अब हमने इसे उठा के इस पैन के अंदर सेट करना है। इसे इसके अंदर हम पहले अच्छे से ऑयल लगा लेंगे इसे सारी तरफ। ठीक है, फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। ये देखें ये अब हमारा चिकन भी तैयार है, ये देखें। ठीक है, ये देखें कोई इसमें पानी नहीं है, ऑयल भी हमने कम ही यूज़ किया था, इस वजह से इसमें ऑयल भी नहीं है। ठीक है, और इसके अब हम इसके साथ अब इसके अंदर ऐसे कर लेंगे, एक कांटा ले लें आप, और इसे ऐसे इसके ये साथ ये देखें, ये इधर भी कर दें ताकि जो भी हमारा सॉस वॉस होगा या कहीं से हमारी, ये देखें इसे हम सारे को ऐसे कर लेंगे। ये देखें ये हमारा सारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखें ये डो हमारी इतनी अच्छी बनी है कि इसके अंदर देखें कैसे मज़े से फिक्स हो गई। ये देखें, और इसे सॉस को हम इसके अंदर अच्छे से लगा देंगे। ये हमारी सॉस लग गई है। ये सबसे पहले हम
ये मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और ये चेडर चीज़ भी, ये भी हम थोड़ी डालेंगे, बाकी के हम बाद में यूज़ करेंगे। चलो जी, अब हमारा इसके अंदर जाएगा चिकन। चिकन को हम सारे को नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। ये देखिए, ठीक है, यह है। अब हम चलेंगे अपनी वेजिटेबल की तरफ। ये हम हमारे पास जो शिमला मिर्च है इसे डाल देंगे, ठीक है। और फिर हम ये टमाटर जो हमने कटिंग किए हुए थे, इसे भी हमने इसके अंदर थोड़े थोड़े से बचा लेने हैं, वो हम ऊपर टॉपिंग वो करेंगे जिस टाइम, तो ये फिर उसमें काम आएंगे, ठीक है। ये 2-4 बस ये बचा लिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च बचा ली। अब हम ये प्याज भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये एक एक कर लेना ना, वो नहीं करना है। ये देखें, ये एक एक लेयर है प्याज की। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे करके केचप थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ये चीज़ बस, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ये जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई हुई। अब हम चलते हैं अपने चीज़ की तरफ। ये हम इसमें अब सारे ही डाल देंगे। ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने ज़रूर बताना है कि ये कैसा बना है। ये अब हम अपनी मोज़रेला चीज़ भी डाल देंगे। देखिए, अब हम इसके ऊपर ये जो हमारे पास जो बचा हुआ चिकन था ये डाल देंगे। इसे फैला दें, क्योंकि हमने अंदर तो डाला हुआ है, बस हमने ऊपर थोड़ा सा झटका मारने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। ये बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए। और ये थोड़ी सी बस 1-2 शिमला मिर्च। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया भी करें, ताकि मुझे पता चले कि ये वाकई मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच भी रही है और पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये अब हम ये डाल देंगे। और अच्छा, बस बाकी अब हमने इसके ऊपर ये थोड़ा सा जो ओरिगानो डाला था रखा था हमने, वो भी हम इसके ऊपर ऐसे करके डाल देंगे। हम इसे रखते हैं पतीले के अंदर और तकरीबन ये 45 मिनट 50 मिनट भाई ये लेगा पकने में। और फिर मैं आपको इसकी इंशाल्लाह फाइनल लुक बहुत जल्दी दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने कोई वेट ले लेना है। ये मैंने अपनी सिल्क का बट्टा लिया है, तो इसे हम इसके ऊपर चलें जी। ये अब हमारा टाइम पूरा हो गया। ये देख, माशाल्लाह, इतना मज़े का। ये देखें कि ये हमारा पिज़्ज़ा ये डन हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं। ये देखें, इसे हम ऐसे ही इसमें से निकाल लेंगे। फाइनल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा केक। ये देखें, ठीक है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़े का बना हुआ है। ये आपको अब हसीब टेस्ट करके बताएगा कि ये कैसा बना है। आए बेटा। बहुत मज़े का है मम्मा। वाह, चलें
ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।